मम्मी जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? पानी पीने आई थी बेटा। मुझे देखते से आपने पीछे हाथ में क्या छुपाया है? दिखाइए। बहू बिस्किट है, भूख लग रही थी। तो आप यहाँ चोरी कर रहे थे? मैं तभी तो सोचूं कि मुझे अभी बिस्किट मिक्सचर लाए हुए भी 15 दिन नहीं हुए और इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत दिनों से आपने फ़ोन नहीं करा, क्या बात है? अपनी बेटी की याद नहीं आती? माँ क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ माँ। माँ आपको मेरी कसम। बेटा परेशानी है मुझे। बिटिया मुझे हर थोड़ी देर में आजकल भूख लग जाती है। समझ पा रही हूँ बेटा, मुझे ये क्या हो गया। मैं पहले ऐसे नहीं करती थी, मुझे भी नहीं अच्छा लगता बेटा ऐसे चोरी छुपे खाना खाना। हाँ, मैं आज ही फ़ोन लगाकर भाई से बात करती हूँ। नहीं बेटा, तू कोई बात मत करना, मैं घर में कलेश नहीं चाहती। मम्मी जी, दीदी ने सामान भेजा है, इसमें नाश्ता है। बेटा दीदी ने भिजवाया। क्या बोला आपने अपनी बेटी से कि बहू बेटे मुझे खाने पे रोक टोक लगाते हैं? नहीं बहू, मैंने उससे कुछ नहीं कहा था, उसने खुद ही मेरी परेशानी समझी और भिजवा दिया। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मम्मी जी अपने बहू बेटे की बेइज्जती करते हुए? अब आप क्या बाहर भी हम लोगों की बदनामी करेंगी? बेमतलब बात को बढ़ा रही है। ये दीजिए मम्मी जी, मुझे सब मालूम है कि आपने क्या बोला है दीदी को। बहू इसमें इतना चिल्लाने की कोई बात नहीं। जो करना है मम्मी जी आप करिए, हम लोगों को क्या करना? बोलिए मम्मी जी, क्या काम है? बहू मैं तुझसे एक बात कहूँ बेटा, तू मुझे चल के डॉक्टर से चेकअप करवा दे। मुझे लगता है मुझे कोई तकलीफ है, तभी मुझे बार बार भूख लग रही है। एक अकेला बेटा कमाने वाला, और आजकल तो आपको डबल राशन लगता है। आपको शर्म नहीं आती? अब आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। आपकी चोरी पकड़ी गई तो अब आप कुछ ना कुछ बहाने लगाते रहेंगे। तक नहीं कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ। बैठे बिठाए बस इनको खर्चा कराने के बहाने चाहिए। चुपचाप जाइए अपने कमरे में। ओ बहू रानी, ये मेरी रिपोर्ट पढ़ो अच्छी तरह। तुम्हें यूं ही नहीं कहती थी कि मुझे लगता है मुझे कुछ बीमारी है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुमने यही बात कही कि मैं नाटक कर रही हूँ। बहू मुझे शुगर है। जी तो क्या हो गया, कोई पहाड़ नहीं टूट गया? इसी कारण से मुझे बार बार भूख लग रही है। आप मरी तो नहीं जा रही थी ना? करवा लिया ना चेकअप? बस बहू रानी अब बहुत हो गया, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना। मैं तुम्हें क्या दोष दूं? मेरे बेटे ने भी मुझ पे कुछ तरस नहीं खाया कि उसकी माँ कुछ परेशानी में है तभी कुछ बोल रही है? अब और नहीं। ये जो घर है ना, जिस घर में तुम रह रहे हो, ये तुम्हारे ससुर जी ने मेरे नाम कर रखा है। मम्मी जी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं ये बात? अब इस घर में तुम लोग नहीं रहोगे, समझ गए ना? लगता है ऐसा कहने के लिए आपकी बेटी ने ही आपको भड़काया होगा। मेरी बेटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, बहू मेरा है। यहाँ जो भी फैसला होगा वो मेरे हिसाब से होगा, समझी तुम? लेकिन मम्मी जी मैं तुम लोगों को सिर्फ 8 दिन का समय दे रही हूँ। ये 8 दिन में तुम दोनों घर खाली करके चले जाओ, अपनी कहीं और व्यवस्था कर लो। मम्मी जी अगर हम किराए का मकान लेंगे तो आधी तनख्वाह इनकी तो किराए में निकल जाएगी, हम गुजारा कैसे करेंगे? मेरे मरने के बाद भी इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्ध आश्रम के नाम कर दी है। हमें इस घर से मत निकालिए, मुझे माफ कर दीजिए। जब तुमने मुझ पे तरस नहीं खाया तो मैं क्यों तुम पे तरस खाऊं? बहू रानी, बुढ़ापा हर किसी का आएगा। आज ये दिन मुझ पे आया है तो कल ये दिन तुम पर भी आएगा, तुम भूलो मत।